अभी हम मौजूद है सिंधी कॉलोनी में बाबा BHR मंदिर के निकट, जहां पर एक कार इस गड्ढे में अटक गई है। कुछ प्रयास किए जा रहे हैं इसे निकालने के, लेकिन मेन रास्ते पे इतना बड़ा गड्ढा, मतलब जो दो नालियों के बीच में बड़ा गैप है, उसके अंदर एक कार अटकी है। MH 19BU 8977। महानगर पालिका प्रशासन इस बात पर विशेष ध्यान दे। एक तरफ तो कार के इंडिकेटर लगे हैं तो दूसरी तरफ ड्राइवर के इंडिकेटर लग गए हैं इस गड्ढे के कारण। इस दिशा में अगर देखा जाए तो इच्छा देवी चौक है हमारे राइट पर, और लेफ्ट पर बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में मुख्य शहर की दिशा में जाने वाले हज़ारों नागरिक, माताएं, बहनें, बहुत सारे वाहन। बैक मार के गाड़ी को निकाला जरूर गया है, लेकिन हम आशा करते हैं कि इस बड़े से गड्ढे में इसके बाद अगली बार कोई वाहन न अटके। रात का समय है, लाइट काफ़ी मंद है, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना और आशंकाएं और ज़्यादा बढ़ जाती है। यही है वो गड्ढा। सिंधी समाज की आस्था का बड़ा केंद्र बाबा जी का मंदिर, और उसी के सामने ठीक हज़ारों की संख्या में आने जाने वाले वाहन धारक, स्कूली छात्र, व्यापारिक, व्यावसायिक, कृषि और अन्य क्षेत्र के अधिकारी वर्ग, कर्मचारी, सर्वसामान्य नागरिक इस रास्ते से आवाजाही करते हैं। ये सड़क जा रही है आकाशवाणी की तरफ, ये सड़क जा रही है शहर की तरफ, विजय मार्केट की दिशा में। इतना ज़्यादा व्यस्त, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण चौराहा होने के बावजूद इस सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा, जिसके कारण ये वाहन MH 19BU 8977, और आगे भी देखिए सड़क की दुरावस्था आप देख सकते हैं। यही कार वहीं से जाएंगी अभी। ये देखिए कितने गड्ढे हैं इस सड़क पर। आशा करते हैं कि महापालिका प्रशासन, महापालिका के कर्तव्य दक्ष हमारी आदरणीय ताई, सुशिक्षित, सुविद्य महापौर ताई इस विषय पर ध्यान देंगी। संभव है कि हमारी महापौर ताई शायद इसी रास्ते से रोज़ आवाजाही करती है। अगर नहीं जाती होगी तो अनुरोध है कि ताई आप इस रास्ते से जाएं। इस रास्ते के गड्ढे देखें, इस रास्ते की दुरावस्था देखें। हालांकि यहाँ पर सड़क निर्माण किया गया है, लेकिन जो है वो शायद ताई साहब के या दूसरे महापालिका प्रशासन अधिकारियों की नज़र में कभी आए नहीं होंगे। ध्यान दिलाना हमारा कर्तव्य है। ये देखिए गड्ढे, बड़े बड़े से प्यारे प्यारे से गड्ढे, सड़क की दुरावस्था। ये देखिए और बड़े गड्ढे, त्रिकोणाकार, चौकोणाकार, वर्तुड़ाकार, सभी वैरायटी मिलेगी गड्ढों की। ऐसा गड्ढों में कोई भेदभाव नहीं है, छोटा गड्ढा, बड़ा गड्ढा, नया गड्ढा, पुराना गड्ढा। दिलचस्प बात है कि इस कंस्ट्रक्शन को शायद अब तक 6 महीने भी हुए नहीं है, लेकिन महापालिका का शानदार प्रशासन है। ऊंची दुकान, फीका पकवान, एक के बाद एक सरकारें आती है, एक के बाद एक प्रशासकीय अधिकारी बदलते जाते हैं, लेकिन जलगांव वालों के नसीब में गड्ढे में गड्ढा, या यूँ कहे कि जलगांव शहर बन चुका है गड्ढों का अड्डा। दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ेंगी नहीं तो और क्या होगा। चलिए और आगे लिए चलते हैं आपको। यही विशेषता है महापालिका की, हर 10 मीटर पे कम से कम एक गड्ढा होना चाहिए, वरना महापालिका के कामचोर अधिकारी, भ्रष्ट ठेकेदार और उनको प्रोटेक्ट करने वाले, उनका समर्थन करने वाले और उनके लाभार्थी बनने वाले सभी वो लोग जो इस श्रृंखला का बड़ा हिस्सा है, वे सभी जिम्मेदार है इस तरह की गड्ढों के लिए, दुर्घटनाओं के लिए। और सबसे बड़ा ग्रैंड सैल्यूट है जलगांव वासियों की सहनशीलता को। ये देखिए
इधर बाबा जी के विशालकाय मंदिर का महानिर्माण हो रहा है और उसी के सामने ये इतनी बुरी सड़क, और ये पुरानी सड़क भी नहीं है, आपको बता दें 6 महीने से कम समय हुआ है इस सड़क को निर्माण करने में, और सड़क की दुरावस्था इतनी ज़्यादा हो चुकी है। बड़ी संख्या में भाविक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। इंडिया 365 के माध्यम से आप इससे देख रहे हैं। भैया रास्ते कैसे, पसंद है आपको रास्ते जलगांव के? आप लोग खुश है सड़कों की हालत से? अभी हमने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ है छोटा सा, कभी छोटे कभी बड़े हादसे होते हैं। जलगांव वासी होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या हालत चेंज होनी चाहिए? क्योंकि अपघात करते हो, इससे अपघात होने की ज़्यादा चांसेस है। जिस तरह से महापालिका प्रशासन काम कर रहा है, या हमारे एक नगर सेवक या महापौर उप महापौर, ये सभी लोग काम कर रहे हैं, आप लोग खुश है? इनसे कामों को तो हम खुश हैं, पर ऐसे गड्ढे जो है ये इनसे अपघात होने के चांसेस बहुत है। तो नगर पालिका से हम यही अपेक्षा करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गड्ढे मुड़ने चाहिए, और ऐसे गड्ढे बीच में भी ऐसे या हाईवे में वो गड्ढे नहीं होने चाहिए। हाईवे पर भी है, हाईवे वो तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया काम कर रही है। इतनी बड़ी महान एजेंसी है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े महान इंजीनियर वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि इतने बड़े हाईवे पे भी गड्ढे, तो ये तो कॉमन सड़कें हैं। लेकिन भैया आपसे जानना चाहते हैं कि कहीं कहीं पर सड़कें बनाई दिख रही है। जिस सड़क पे आप अभी खड़े हो इसको 6 महीने भी नहीं हुए, नई सड़क है, उस पर गड्ढे पड़ गए 1-1, 1.5-1.5 फुट के। तो विकास हो रहा है या भकास? नहीं, विकास हो रहा है। विकास की कोई उपेक्षा नहीं कर सकती, विकास हो रहा है। धन्यवाद भैया। ये सिर्फ इनकी ही नहीं, ये प्रातिनिधिक व्यथा है, समस्त जलगांव वासियों की व्यथा है। आशा करते हैं कि प्रशासन के इंडिया 365 लाइव इस चैनल पर आप यूट्यूब के माध्यम से इस खबर को देख सकते हो। मित्रों, ये एक प्रातिनिधिक कथा और व्यथा है जलगांव वासियों की, सिर्फ अकेले की नहीं, समस्त जलगांव वासियों की। और ये तो जलगांव शहर का प्रवेश द्वार है, इच्छादेवी चौफुल्ली से शहर की तरफ जाने वाला ये मार्ग। ये गड्ढे की भी बर्थडे मनाना चाहिए, क्योंकि इसे अभी 1 साल होने में आएगा इस सड़क को। इन ऊंची नीची उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलते हुए जलगांव से इंडिया 365 के लिए अयाज मोहसिन।